गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा हिंदी ग्रामर का टर्न है। तो हिंदी ग्रामर में हमारा फर्स्ट चैप्टर भाषा का परिचय फिनिश हो चुका है, जिसमें हमने भाषा के बारे में जानकारी ली थी। हमारा सेकंड चैप्टर वर्ण और वर्णमाला आज हम स्टार्ट करेंगे। वर्ण मतलब होते हैं लेटर्स और वर्णमाला होती है अल्फ़ाबेट्स। वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बच्चों, आपने जाना कि हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को बताते हैं। ये हमने अपने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमें अगर अपनी बात को दूसरों को समझाना है या दूसरों की बात को समझना है तो उसके लिए हमें बोलना, लिखना, पढ़ना या सुनना पड़ेगा। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके मुंह से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? आपने कभी ये सोचा है कि जब हम कोई शब्द या कोई वाक्य बोलते हैं तो हमारे मुख से कौन कौन सी ध्वनियाँ या फिर कौन कौन सी आवाज़ें निकलती हैं? आइए जानें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ अध्यापक ने छात्र छात्राओं से एक फल, एक फूल तथा एक सब्जी का नाम पूछा। यहाँ पर एक अध्यापक हैं, वो क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों से बोला कि मुझको एक फल, एक फूल और एक सब्जी का नाम बताइए। सभी बच्चों ने एक स्वर में उत्तर दिया। जितने भी बच्चे क्लास में मौजूद थे सभी ने एक ही आवाज़ में उत्तर दिया। फल है आम, फूल है गुलाब और सब्जी है टमाटर। इन शब्दों को बोलते समय बच्चों के मुख से निम्नलिखित ध्वनियाँ निकलीं। जब बच्चों ने आम, गुलाब और टमाटर बोला तो बच्चों के मुंह से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकली? आम। आम को बोलने के लिए आ और म। गुलाब को बोलने के लिए गु, ला, ब। और टमाटर जब बच्चों ने बोला तब ट, मा, ट, र। ये तो हुई ध्वनियाँ। अब इन ध्वनियों के भी हम टुकड़े कर सकते हैं। कैसे? आ प्लस म हलंत प्लस अ, आ म हलंत और अ। ग हलंत उ प्लस ल हलंत प्लस आ प्लस ब हलंत प्लस अ। और टमाटर में ट हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ प्लस ट हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ। आम शब्द को बोलने के लिए हमें 3 ध्वनियों की ज़रूरत है। गुलाब शब्द को बोलने के लिए हमें 6 ध्वनियों की ज़रूरत है और टमाटर शब्द को बोलने के लिए 8 ध्वनियों की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि जितने भी शब्द हम बोलते हैं उन्हें बोलने के लिए हमें अलग अलग ध्वनियों की ज़रूरत होती है। इन्हीं ध्वनियों को हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। आपने देखा कि आम, गुलाब और टमाटर शब्द को 2 बार छोटी छोटी ध्वनियों में तोड़कर लिखा गया। आपने देखा था कि आम शब्द था, पहले उसको आ और म में तोड़ा गया था, उसके बाद उसके और टुकड़े किए गए थे। उसी प्रकार गुलाब को तोड़ा था हमने और टमाटर को भी तोड़ा था। लेकिन जब हमने उनको दोबारा तोड़ दिया तब उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जितने छोटे टुकड़ों में हम ध्वनियों को कर सकते थे उतने छोटे टुकड़ों में हमने ध्वनियों को तोड़ दिया। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। ये जो छोटी ध्वनियाँ होती हैं इन्हीं को हम वर्ण बोलते हैं। जब हम किसी ध्वनि के और टुकड़े नहीं कर सकते तभी हम उसको वर्ण बोलेंगे। यदि हम किसी ध्वनि के टुकड़े कर सकेंगे तो उस ध्वनि को हम वर्ण नहीं बोलेंगे। ध्वनियों के लिखे जाने वाले सबसे छोटे रूप को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ध्वनियों के जो सबसे छोटा रूप होता है, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ण। या तो वर्ण बोलते हैं या फिर अक्षर बोलते हैं। वर्ण या अक्षर भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्ण या अक्षर जो होते हैं वह हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। क्यों?
क्योंकि हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम किसी ध्वनि या वर्ण के और टुकड़े कर सकते तो वह भाषा की सबसे छोटी इकाई नहीं होते। लेकिन जब हमने टुकड़े करना बंद कर दिया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते, तभी वह वर्ण कहलाते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला। जिस प्रकार कई फूलों को एक धागे में गूंथने से फूलों की माला बन जाती है, उसी प्रकार जब वर्णों को एक क्रम में लिखा जाता है तो वह वर्णमाला बन जाती है। आपने देखा होगा कि फूल माला जो होती है उसमें कई सारे फूल होते हैं और सारे फूल एक ही धागे से गुथे हुए होते हैं। उसी प्रकार जब कई सारे वर्णों को हम एक क्रम में लिखते हैं, वर्णों को क्रम में लिखा जाता है, तब वह वर्णमाला बनती है। अगर वर्ण क्रम में नहीं लिखे गए हैं तो वह वर्णमाला नहीं कहलाती। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 44 वर्ण होते हैं। हिंदी की जो वर्णमाला है, या फिर हम बोलते हैं हिंदी की जो अल्फ़ाबेट है, उसमें मुख्य रूप से 44 वर्ण होते हैं। तो चलिए अब हम हिंदी की वर्णमाला देखते हैं। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ क ख ग घ इंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अणा त थ द ध न प फ प भ म य र ल व श श स ह। ये है हमारी हिंदी की वर्णमाला। इन वर्णों के अलावा कुछ और ध्वनियों को भी हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, जैसे अंग, अंगा, इन्हें हम अयोग्यवाह बोलते हैं। हड़ा, हड़ा, इन्हें अतिरिक्त वर्णों में गिना जाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों की मदद से बनते हैं। अ, ज, फ, ये हैं आगत ध्वनियाँ। तो इन वर्णों को भी हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है। अब हम देखते हैं वर्णमाला के भेद, यानी कि वर्णों के भेद। वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उनको दो भागों में, या फिर हम बोल सकते हैं दो भेदों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण, कुछ वर्ण बोलने में बहुत सरल होते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में बहुत आसानी होती है, इन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको हम स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ, ये 11 हमारे स्वर होते हैं। दूसरा है व्यंजन वर्ण। कुछ वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम बोलने के लिए स्वर वाले जो वर्ण होते हैं उनकी मदद लेनी पड़ती है। इन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 33 मतलब 33 होती है। ये कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, इंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये सारे हमारे व्यंजन वाले वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर वाले वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो चलिए हमने जो चैप्टर में पढ़ा उसको एक बार छोटे में दोबारा से देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है
जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते उसको हम वर्ण बोलते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। वर्णों को हमने दो भागों में विभाजित किया है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूलतः 11 है। हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मूलतः 33 है और व्यंजन कितने हैं? 33। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब हम सारे वर्णों को एक क्रम में व्यवस्थित रूप में लिखते हैं तो उस समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो ये था आपका हिंदी ग्रामर का सेकंड चैप्टर, वर्ण और वर्णमाला। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर आज के लिए गुड बाय।